हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स स्टॉक के बारे में और इस स्टॉक में जानेंगे सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको ट्रेड को पहचानना है और कहां से स्टॉक में गिरावट होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर अभी जो आप चार्ट देख रहे हैं वो मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। अब मंथली चार्ट बहुत ही अ, बड़ा बनता है और हर एक कैंडल मंथ को इंडिकेट करती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, एक छोटा सा आप मूविंग एवरेज ऐड करके रखिएगा। जो भी आपको पसंद हो, मेरे को यहाँ पर मूविंग एवरेज जो है दिखाई दे रहा है 9 डेज का, जो कि ठीक-ठाक है और बहुत ही अच्छा है। अब मंथली चार्ट में ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये हर एक मंथ के कैंडल को या हर एक मंथ में जो प्राइस बनती है उसको इंडिकेट करती है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारी जो कैंडल है टॉप पर जब स्टॉक जाता है तो किस तरह की रेड कैंडल बनती है और गिरावट आती है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये एक हमारी कैंडल बनी है इन्वर्टेड हैमर, और ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ अभी आप देख लेना। तो ये इन्वर्टेड हैमर हमारी जो बनी, ये हमारे पिछले हाई के पास में बनी। तो मंथली चार्ट में हमारा जो पिछला हाई था, स्टॉक ने एग्जैक्ट वही हाई बनाया और यहीं से स्टॉक में गिरावट आ गई। तो ये चीज आपको एक तो समझना है कि जब भी स्टॉक हमारे पुराने हाई के पास में आता है तो हमें जो है सतर्क होकर चलना रहता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर स्टॉक में मैंने जो अभी कैंडल बना करके बताई ये वाली अगर बनती है तो गिरावट जरूर आती है। जैसे उसका लो ब्रेकआउट होता, गिरावट आती है। अब गिरावट कहाँ तक आई? यहाँ तक आए। तो स्टॉक ने जो हमारा पुराना सपोर्ट लेवल था, स्टॉक ने वही लिया, जो आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, आपको बस समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि पुराने लेवल्स तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। और यहीं पर भी वही कैंडल बनी हुई है ना। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक हमारा मंथली चार्ट पे आगे की तरह कैसा काम कर रहा है। यहाँ तक लो बनने के बाद स्टॉक ने अप ट्रेंड दिखा दिया। अब यहाँ पर आप कैसे पता करेंगे? तो ये जो हमारा 9 डेज का जो 9 मंथ का मूविंग एवरेज है, ये हमारा हमारा इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर स्टॉक जैसे इसके ऊपर जाता है आपको बाय करना है, जैसे इसके स्टॉक नीचे आता है सेल करना है। फिर से आप देखेंगे यहाँ से स्टॉक ऊपर गया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी, जब से देखेंगे तो स्टॉक अभी ऊपर चल रहा है। पर अब मूविंग एवरेज भी आपको एक्यूरेसी नहीं देगा। उसका रीज़न क्या है कि वो मंथ में अलग होता है और जो है वीकली में अलग होता है और डेली में अलग होता है। अब अगर आप देखेंगे कि ये हमारी प्राइस चल रही है अभी लगभग 950 900 के आसपास, ठीक है? और मूविंग एवरेज हमारा है 700 के आसपास। प्राइस का डिफरेंस हो गया 200 का। अब ये 200 रुपए को आपको एग्जैक्ट अगर लेना है तो उसकी मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से 4 कैंडल हमारी जो है बनी कैसे? ग्रीन कैंडल। हर एक कैंडल हमारा हाई का ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा रही है और हर एक कैंडल ने क्लोजिंग हमारी हाई पर दी है। और लास्ट कैंडल अगर आप देखेंगे तो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पर ये अब अगर आप देखेंगे तो हमारी कुछ इस तरह से बनी हुई है, जो यहाँ पर कैंडल देखने को मिल रही है। अब ये कैंडल अभी यहाँ पर ही बनी है और अगर ये कैंडल हमारा और नीचे की तरफ क्लोजिंग देती हैं तो यहाँ से ये कैंडल या तो इन्वर्टेड हैमर बनेगी या फिर रेड कैंडल बन सकती हैं। और उस केस में फिर स्टॉक में गिरावट आ सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब तक मंथली कैंडल हमारी हाई का ब्रेकआउट कर रही है और नया हाई बना रही है और क्लोजिंग भी हमारे ग्रीन कैंडल के साथ में हाई के ऊपर हो रही है, तो हमें जस्ट वेट करना है कि वो कब तक हाई बनाते हुए जा रही है मंथली चार्ट में। तब तक हमें वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी और ना ही हमें निकलना है, पहला पॉइंट। दूसरा, हमें वीकली चार्ट को एनालिसिस करना है। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो हमारी इन्वर्टेड हैमर बनी और टॉप पर बनी और रेड कैंडल बनी। तो अब मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये जो कैंडल हमने बनाई है, यहाँ पर इसने बनाई है, वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बनी हुई है टॉप पर, और उसके बाद अगर आप थोड़ा और पीछे जा करके देखेंगे तो यहाँ टॉप पर भी बनी हुई है। वही कैंडल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बनी हुई है और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है। यहाँ पर भी देखेंगे तो वही बनी हुई है, पर हमारी जो कैंडल बनी है
वो ग्रीन बनी, पर यहाँ पर भी देखेंगे तो थोड़ा वही टाइप से बना है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि अब स्टॉक ने अपना हाई बना लिया है वीकली चार्ट में, और अब स्टॉक में एक हल्की-फुल्की जो है हमारा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब हमारा जो डाउनफॉल रहेगा वो कहाँ तक रहेगा, वो मैं यहाँ पर वीकली चार्ट के बेस पर एक अपना सपोर्ट लेवल बना करके बताऊंगा। एक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला था जो हमारा बहुत ही नीचे रह चुका था। अब हमारा स्टॉक बहुत ऊपर चल रहा है। अब आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज देखिएगा बिल्कुल इसके पास में आ चुका है। तो जो वीकली का जो मूविंग एवरेज है उसमें अगर आप देखेंगे तो 800 पे आ गया, जो 700 का था वो 800 पे आ गया है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है। अब जो 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है वो हमारा 800 की प्राइस पे आ गया। दूसरा इंडिकेशन जो मैंने आपको बताया ये हमारी इन्वर्टेड हैमर है। जैसे इस कैंडल का लो ब्रेकआउट होगा इस स्टॉक में भारी गिरावट होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब सपोर्ट लेवल कौन सा रखना है, तो सपोर्ट लेवल हमें रखना है पिछली कैंडल के हाई के पास का पहला। तो ये अगर आप देखेंगे तो 900 रुपए का है। और अगर आप इसको देखेंगे तो अगर नई कैंडल ने जो लो बनाया वो 906 का बना है, तो पहला छोटा सा सपोर्ट लेवल 900 का हो गया। दूसरा सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट में हमारा यहाँ पर हाई बना था, तो ये अब आपका बड़ा सपोर्ट लेवल हो गया जो मैंने यहाँ पर आपको बना करके बताया है। और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो हमारा बना 827 का। तो हमारे लिए और अच्छी बात हो गई जो कि दो मैंने वीकली चार्ट के माध्यम से इसको समझा दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। यहाँ पर भी देख सकते हैं कैंडल का लो का ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई, और गिरावट कहाँ तक आई, हमारे पिछले कैंडल के हाई के पास तक। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में, और डेली चार्ट में हम और क्लियरिटी देखेंगे। अब देखिए अगर डेली क्लियरिटी में क्या हो रहा है, जो हमारा 9 डेज का मूविंग एवरेज है वो अगर आप देखेंगे तो हमारी जो कैंडल बनी हुई है लास्ट की जो कैंडल बनी है इसने यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की। तो अब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो आ चुका है बिल्कुल 904 रुपए के आसपास। तो यहाँ पर जो हमारा मूविंग एवरेज है वो आपको केवल एक ही मूविंग एवरेज इतनी क्लियरिटी देते हुए जा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि डेली चार्ट हमारा क्या कह रहा है। डेली चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये हमारी इन्वर्टेड हैमर बनी थी और स्टॉक ने इसके लो के नीचे लो बना दिया। और मैंने कहा था कि अगर स्टॉक इस लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगा तो स्टॉक का सपोर्ट लेवल हमारा इस कैंडल का हाई रखना है जो यहाँ पर बना हुआ है 900 का। तो ये आपका सपोर्ट लेवल यहाँ पर बन चुका। हमने जितने लेवल बनाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और ये वीडियो भी समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिएगा स्टॉक हमारे इस हाई के पास भी आ चुका है और स्टॉक ने यहाँ पे 9 डेज के मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाएगा। उसके बाद स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो गिरावट कंटिन्यू है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो 950 का बनाया था और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जहां से स्टॉक ने ओपनिंग की वहीं से गिरावट दिखाई दी। तो स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। तब से स्टॉक में गिरावट आ रही है और हर एक कैंडल देखेंगे तो 3 कैंडल कंटिन्यू रेड बन रही है और लो के पास क्लोजिंग दे रही है। तो हमें तब तक वेट करना है जब तक कैंडल हमारे लो का ब्रेकआउट करते रहती है और रेड कैंडल बना रही है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें क्योंकि सपोर्ट लेवल एक हमारा इस कैंडल का हाई है और एक हमारा इस कैंडल का ही लो है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा सपोर्ट लेवल बिल्कुल बहुत नीचे रह चुका है जो लगभग हमारा 826 का है। तो ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। अब जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं वो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। अब उनके लिए जो एक स्टॉप लॉस रखना है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट का लो बना था। इस हाई को ब्रेक करके स्टॉक ने यहाँ हाई बनाया और स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो ये जो लो बना है ये अपना स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं लॉन्ग टर्म वाले। पर ये लेवल बहुत ही नीचे रह चुका है तो मैंने आपको सारे लेवल समझा दिए, अच्छे से बना करके भी बता दिया है। और मैंने ये भी बताया है कि आप अगर जो है मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे क्लियरिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको और कुछ लगा के रखना है तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज लगा करके चलिएगा और उसमें और भी अच्छा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।